अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे मैं चम्मच लेके फातिमा के पीछे भागी थी, इतना तंग कर रही थी। मैंने कहा आज तो इसकी ना मेरे हाथों से पटाई हो जानी है। मैं भागी हूँ पीछे चम्मच लेके, तो वो दौड़ गई, सीढ़ियाँ चढ़ गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया कमरे अंदर ड्राइंग रूम का। मैंने कहा अब तू आके दिखा मुझे अंदर। तो इतना तंग करती है, इतना तंग करती है। जब देखती है ना कि किचन में वीडियो बन रही है इसने, तभी सारे काम शुरू कर लेने हैं। आई फिर मैंने सुलह ही नहीं की तो आके पास बैठी रही, कुर्सी बिछा दी उसकी बहन ने और वो देखती रही। फिर मैंने सुलह की तो फिर ज़रा सही हुई, तो चुप हो के ना अंदर चले गई। तो यहाँ पे मैंने बनानी थी सवैयाँ मोटी वाली। मैंने कहा आज मीठे में बनाते हैं सवैयाँ, और साथ में ब्लैक और वाइट चने थोड़े थोड़े पड़े हुए थे, वो मैंने भिगो के तो ऊपर चढ़ा दिए थे। मैंने कहा वो भी टाइम से ही पक जाएंगे। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोई समझ ही नहीं आती पकाने की। तो ये सवैयाँ मैं लेके आई थी, आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था। वो मैंने कहा चलें आज आधी बनाती हूँ तो साथ चने का सालन हो जाएगा, रोटियां बन जाएंगी। चावल हमने कल बनाए थे, आज चावल चूवल तो कोई नहीं हमने बनाए, बस यही दो चीज़ें बनाई। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, ये मैंने दुपट्टा ऊपर गीला करके लिया हुआ था, इतना गरम गरम सारे कपड़े लग रहे थे। मैंने कहा चलें ये थोड़ी ठंडी हवा ही देगा। तो ऐसे ना ये गीला करके साइडों से गीला गीला है, बाकी सूख चुका था। तो यहाँ पे मैंने फिर स्टार्ट कर दी सवैयाँ बनानी। और सवैयों मैंने चीनी वाली बनाई है, गुड़ तो था नहीं। गुड़ वाली ये बड़ी मज़े की बनती हैं, लेकिन मैंने फिर इसमें चीनी डाली। चीनी वाली ये बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, कम हो गई थी, सब खा गए और मेरे हिस्से में तो आई कोई ना। वो मैंने कढ़ाई साफ़ की बाद में, मुझे मिली ना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको पसंद आ गई, यही सही है। तो साथ ही जो सालन बन रहा था, रोटियां भी बनानी है। आटा मैंने गूंदा था ताज़ा ताज़ा, तो रोटियां भी यार मेरे से ना इतनी पतली, वो ऐसे हाथों से जाए आटा, वो सूखे पापड़ी बन गए आज तो आज ये है कि मैं गई थी बाज़ार बाहर जॉब पे, तो सारे देख रहे थे कि इसका तो अपना चैनल है, ये तो पता नहीं अब चढ़ जाएगी, इसको तो अब बड़े ही अपना पैसे आने शुरू हो जाएंगे। पता नहीं लोगों को क्या हसद हो गया मेरे से कि ये वीडियो बनाती है और इसको पता नहीं कितने के पैसे आने हैं। मैं तो सोच सोच के हैरान होती हूँ कि हम लोग मेहनत करते हैं और हम लोग क्या करते हैं। मैं बाहर भी धूप में जलती हूँ और घर आके भी ये गर्मी में देखिए मैं कैसे अपना व्लॉग जो है ना बनाती हूँ। पता नहीं लोगों को क्या हसद हो गया। मैंने कहा दो तीन माइयाँ बैठी हुई थी, वो भी देख रही थी कि बाजी जो है ना वीडियो बनाती है। तो मैंने बस सलाम लिया और गुजर आई। मैंने आगे जाना था, मैंने कहा चलो अब मैं इधर खड़ी हो गई ना तो बड़ी बातें शातें शुरू हो जानी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी चलो। ये मेरे बताने का मकसद ये था कि लोग समझते हैं पता नहीं इसको कितने के पैसे आ रहे हैं, ये क्या कर रही है, ये कौन सा काम करती है, बाहर भी कमाती है, पोलियो में भी अफसर है, और दूसरा ये है कि वीडियो भी बनाती है, इतना पैसा कमा रही है। पता नहीं इसने क्या करना है इतने पैसों का। पैसे जितने मैं कमा रही हूँ खर्चे भी इतने ज़्यादा हैं कि एंड जब महीना ख़त्म होने वाला होता है ना, 2-3 दिन रहते हैं कसम से कोई पैसा पास ही नहीं होता, सब ख़त्म लग चुके होते हैं। तो जब भी पहली आती है तो फिर शुक्र अल्लाह का कि हालात जो है ना वो बेहतर हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेवियाँ देखे मैंने पानी डाल दिया, तो ये मुझे लग रहा है काला काला कोई चीज़ थी, तो मैंने ना चम्मच के साथ निकाल दी। यहाँ पे मैंने अब बनानी है रोटियाँ। रोटियाँ बनानी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। आटा ले आई थी, मैंने कहा पेड़े बनाऊँ, और साथ ही ना यहाँ पे जो सालन जो तैयार हो जाएगा इसको उतार के तवा रखती हूँ। फातिमा की तो आज मैंने अच्छी क्लास ली, भाग गई। बाद में मैं इतना मुझे हुआ कि बेचारी डर गई है कि ये पता नहीं चमचा ही पड़ जाना था सर में। तंग ही इतना करती है, इतना तंग करती है, आती है जामिश्री दे दो, टैंग दे दो, ये कर दो वो कर दो। आज मैंने शेल्फें सारी गीले तावल से साफ़ की थी, ऐसे साफ़ सुथरे सारी चीज़ें डब्बे साफ़ किए। मैंने कहा चलो ये है कि चल चमक चमक की हो जाए किचन की। वीडियो में आती हैं चीज़ें तो साफ़ सुथरी हो तो अच्छी लगती हैं। आ गई है फिर मेरे पीछे कि मुझे मना ले, मुंह बनाया हुआ है। मैंने कहा अब नहीं मैंने बात करनी, चली जाए यहाँ से। तो वो पीछे पीछे ऐसे बाल बिखरे हुए हैं तो फिर मैंने बैठा दी उधर कुर्सी पे, फिर मैंने सुलह की तो सही हुई है। आज मैंने इसको नहलाया था शैम्पू लगा के, शैम्पू से इसके बाल ऐसे हो जाते हैं।
यहाँ पे मैंने खाना बनाना शुरू किया हुआ था तो मुझे कॉल आ गई डिस्पेंसरी से कि बाजी जल्दी आओ डिस्पेंसरी आके अपना पोलियो का जो सामान है ना वो लेके जाओ। मैंने ना फिर यहाँ पे जो चीज़ें बनी थी वो तो मैंने बना ली, और जो सालन भी रहता था, रोटियाँ भी मैंने फिर बना ही ली। मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ, यहाँ पे मैंने खाना वगैरह जल्दी जल्दी बनाया तो फिर मैं डिस्पेंसरी की तरफ निकल गई। इतनी ज़्यादा गर्मी, रास्ते में तकरीबन 15 मिनट लगे मुझे डिस्पेंसरी जाते जाते, और वहाँ थैला लेके गए थे, वहाँ से सामान लिया, पोलियो का शीट और मार्कर वगैरह जो ड्रॉपर मिलते हैं। मेडिसिन तो उसी दिन आएगी मंडे को ही, वो तो डिस्पेंसरी में जो फ्रिज होती है ना उसका टेम्परेचर सही होता है, वो हमें नहीं देते अपनी फ्रिज में रखने के लिए। वो जिस दिन पोलियो स्टार्ट होगा उसी दिन हमें वैक्सीन मिलेगी सुबह टाइम। तो बाकी फिर मैं चलेगी खाना बना के उधर डिस्पेंसरी, वहाँ से मैंने सारी चीज़ें रिसीव की अपनी भी, और एक साथ मेरे काम करते हैं भाई उनकी भी। तो फिर मैं आधा घंटा लग गया, फिर मैं वापस आई। अंदर मैं गई नहीं, किसी से सलाम ही नहीं लिया, मैंने अपनी चीज़ें पकड़ी और वापसी उसी उन्हीं पैरों पे फिर मैं वापस आ गई। डिस्पेंसरी में हमारी ना अंजीर लगे हुए हैं बड़े प्यारे, और ब्लैक कलर हो गए हैं अंजीर। मेरा दिल कर रहा था तोड़ के ना लेके जाऊँ घर। अंजीर खाने से ज़ुबान पे इतने छाले निकल आते हैं ना, वो डिस्पेंसरी में इतना पुराना बूटा लगा हुआ है और उसके ऊपर इतने अंजीर लगते हैं ना। किसी दिन मैं बनाऊंगी वीडियो, अगर तो वो हुए लगे हुए, अगर ना लगे हुए तो फिर नहीं। इतने नीचे गिरे हुए थे। पहले मैंने देखा, मैंने कहा डिस्पेंसरी में लोग मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, गंदे मंदे पाँव लेके, नीचे वाले नहीं उठाने। तो साइड से मैंने कहा जो गिरे हुए हैं ना पौधे के पास, वो उधर तो नहीं कोई जाता, उधर से देखती हूँ। तो फिर मैंने उठाए, कोई नहीं। इतने ज़्यादा पौधा जो है ना हमारा डिस्पेंसरी का अंजीर से भरा हुआ है। अब मैंने कहा जिस दिन सामान लेने जाना ना पोलियो की वैक्सीन, सुबह लेने जानी मंडे को, फिर उतार के लेके आऊँगी। वैसे तो डिस्पेंसरी का जो अमला है ना वो भी उतार के छत पे जाके ना उतार देता है, और अगर कह देना तो वो फिर उतार के देते हैं। कितने सारे, ये पिछली दफ़ा मैं गई थी पिछले साल तो उन्होंने उतार के मुझे दिए और मैंने फिर खाए थे, बड़े मज़े के थे। काली अंजीर जो है ना मीठी, और ये मुंह में छाले ऐसे बन जाते हैं ना खा के, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे दुपट्टा मैं सेट करना स्टार्ट हो गई। दुपट्टा पता ही नहीं कि वीडियो बन रही है। मैंने ना फिर बेटी को बोला मुझे बता तो दो कि वीडियो बन रही थी। तो यहाँ रोटियाँ मैंने बना ली हैं। तो बाकी ये है कि खाना फिर हम लोगों ने आके ही खाया था डिस्पेंसरी से। मैं और मेरा बेटा चले गए फ़ौरन सामान लेने के लिए। अब शुक्र है शीट्स कल बैठ के लिखूँगी सारी टीमों की, तो अपना काम जो है ना वो कर लूँगी। तो इस फिर मंडे को ना आसानी से टीमों को दे देते हैं। सुबह सुबह फिर लिखा नहीं जाता, दवाई वगैरह देनी होती है उनको, चीज़ें देनी होती हैं। तो शीट लिखी होगी ना तो उनको पकड़ाई जाएंगे, तो वो अपनी शीटें गत्तों पे लगा लेती हैं। इस दफ़ा मैंने कहा 7 बजे आप लोगों ने फील्ड में निकल लेना। वो कह रही बाजी 7 बजे कैसे निकलेंगे, बच्चे तो सोए होंगे, तो आजकल तो छुट्टियां स्कूलों में, तो लोग सोए होंगे। 7 बजे आपने हमें गालियाँ पड़वानी है लोगों से। हम लोगों ने उसी टाइम पे स्टार्ट करना जिस टाइम पे हम लोग पहले करते थे। मैंने कहा चले देख लें, अपनी मर्ज़ी है आपकी। यही मैं कह रही थी कि गर्मी से पहले पहले आप लोग ना अपना काम स्टार्ट कर लें, ताकि आपका 10-11 बजे तक जो काम है ना वो हो जाए। तो यहाँ पे मैं सालन डाल के, सारी चीज़ें डाल के तो ले जाऊँगी अंदर। तो इतना मज़े का सालन बना था ना, ये मैंने पहली दफ़ा डिश बनाई थी। थोड़े थोड़े चने पड़े हुए थे, मैंने कहा इनको भिगो देती हूँ मिक्स करके। ये मैंने किसी के घर खाए थे चने, तो मैंने भी सोच लिया था रात को कि कल चने ही बना लूँगी इस तरह के। तो मज़ेदार किस्म के मेथी फिर मैंने एंड पे डाली, मसाला डाला, तो बड़े मज़े के बन गए। तो चलें जी, वीडियो भी हमारी हो गई है काफ़ी मुकम्मल। अब वीडियो कब मैंने कर देना यहाँ पे एंड, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।